एनटीए ने 2019 में जेईई मेंस से मार्क्स का क्राइटेरिया हटाकर पर्सनल का क्राइटेरिया अप्लाई किया था। उस चीज़ को 2 साल हो गए हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स को यही लगता है कि किसी स्लॉट में पेपर ईजी होता है तो किसी स्लॉट में पेपर टफ होता है, तो एनटीए पर्सनल कैलकुलेट कैसे करता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको परसेंटाइल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने कुछ भी पार्ट मिस किया तो आप परसेंटाइल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जेईई मेंस का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जेईई मेंस मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है, तो कभी पेपर टफ होता है तो कभी पेपर ईजी होता है। तो किसी भी एस्पिरेंट को बेनिफिट और डिसएडवांटेज ना हो, तो इसलिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करता है परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए, रैंक कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात करने के पहले मैं आपको परसेंटेज, परसेंटाइल और परसेंटाइल स्कोर के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटाइल स्कोर की। परसेंटाइल स्कोर जितने भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं उनके रिलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है और उसकी रेंज 100 से 0 के स्केल पे होती है। अब बहुत से स्टूडेंट परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। परसेंटेज एक नंबर होता है जो आउट ऑफ 100 में से कैलकुलेट किया जाता है, और परसेंटाइल एक स्कोर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से कम स्कोर कितने कैंडिडेट्स का है। सपोज एक कैंडिडेट से 99 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि 99% स्टूडेंट्स ने उस कैंडिडेट से कम स्कोर किया है। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो एक कैंडिडेट की एक्चुअल रैंक या एक्चुअल स्कोर को आइडेंटिफाई करती है बाय क्रिएटिंग द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी स्टूडेंट। और ये प्रोसेस बहुत से एग्जाम्स में फॉलो होती है जस्ट टू रिजॉल्व द इशूज़। अब बात करते हैं कि जेईई मेंस के परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये परसेंटाइल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेईई मेंस का एग्जाम मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट जेईई मेंस के लिए रजिस्टर करते हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर में अलग अलग स्लॉट्स अलॉटेड होते हैं। सपोज जेईई मेंस का एग्जाम 6 दिन में कंडक्ट किया जाता है और एक दिन में 2 स्लॉट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि डे 2 के शिफ्ट 1 में 20,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और आपका स्कोर 150 है आउट ऑफ 300। तो मान लेते हैं कि आप 20,000 स्टूडेंट में से 5,000 स्टूडेंट्स के नीचे हैं, तो आपका परसेंटाइल स्कोर 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 ऐसे कैलकुलेट होगा। और एनटीए डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स तक परसेंटाइल स्कोर एक्सेप्ट करता है, जिससे कोई भी कैंडिडेट्स के सेम परसेंटाइल ना आए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज डे 5 के शिफ्ट 2 में 23,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और आपका स्कोर 170 था आउट ऑफ 300 और ओनली 3,800 कैंडिडेट्स आपके ऊपर थे, तो आपका परसेंटाइल स्कोर 3,800 डिवाइडेड बाई 23,000 इंटू 100, जो भी इसका कैलकुलेशन होगा तो वो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। बट बहुत से टाइम ऐसा होता है कि किसी भी 2 स्टूडेंट के सेम परसेंटाइल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर रैंक कैसे अलॉटेड होती होगी, अब हम उसकी बात करते हैं। तो उस टाइम पे एक टाई ब्रेकिंग रेजोल्यूशन होता है। अगर जेईई मेंस पेपर 1 की बात करें तो अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम परसेंटाइल हैं, तो जो भी कैंडिडेट मैथ्स में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करेगा उसकी रैंक ज़्यादा होगी। इन केस मैथ्स में दोनों कैंडिडेट्स के सेम परसेंटाइल हैं, तो जो भी कैंडिडेट फिजिक्स में ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करेगा तो उसकी रैंक ज़्यादा होगी। और इन केस मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कैंडिडेट्स के सेम परसेंटाइल हैं, तो जो भी कैंडिडेट केमिस्ट्री में ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करेगा तो उसकी रैंक ज़्यादा होगी। इन केस मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम परसेंटाइल रहे, तो जो भी कैंडिडेट एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसकी रैंक हायर होगी। और वर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 2 कैंडिडेट्स में सभी क्राइटेरिया सेम है तो उन दोनों को एक ही रैंक अलॉट की जाएगी। अब बात करते हैं जेईई मेंस पेपर 2 जो कि बीआर के लिए होता है, उसमें अगर 2 कैंडिडेट्स का सेम स्कोर रहा तो क्या होगा। तो सबसे पहले उसके मैथ्स का स्कोर चेक करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स मैथ्स में ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करेगा उसकी रैंक ज़्यादा हाई होगी। फिर अगर मैथ्स में परसेंटाइल सेम निकला तो फिर उसके एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में देखेंगे। अगर दोनों में से एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जिसका ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा उसको ज़्यादा रैंक मिल जाएगी। इन केस मैथ्स और एप्टीट्यूड में अगर दोनों कैंडिडेट्स का सेम परसेंटाइल है, तो जो भी कैंडिडेट ड्राइंग में ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी रैंक ज़्यादा होगी। और अगर इन केस ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुए, तो जो भी कैंडिडेट्स कम नेगेटिव मार्किंग करेगा उसकी रैंक ज़्यादा होगी। और वर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये केस भी फॉलो नहीं हुए तो जो भी कैंडिडेट एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसकी रैंक ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं जेईई मेंस पेपर 3 जो कि बी प्लानिंग कोर्स के लिए होता है। अगर उसमें 2 कैंडिडेट्स का सेम स्कोर रहा तो क्या होगा। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स के मैथ्स के मार्क्स चेक होंगे। अगर मैथ्स में जिसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं तो उस कैंडिडेट्स को ज़्यादा रैंक अलॉट की जाएगी।
इन केस मैथ्स में दोनों कैंडिडेट्स का स्कोर सेम रहा तो उसके एप्टीट्यूड के मार्क्स चेक किए जाएंगे, और अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों में उन कैंडिडेट्स के स्कोर सेम रहा तो उसके प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस के मार्क्स चेक किए जाएंगे। और अगर इन केस ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुए तो कैंडिडेट्स की नेगेटिव मार्किंग चेक की जाएगी, जिसने कम नेगेटिव मार्किंग की उसको मार्क्स उसकी रैंक ज़्यादा होगी। और इन केस ये सभी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुए तो एट द एंड उनकी एज चेक की जाएगी, जो भी कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको रैंक ज़्यादा मिलेगी। तो ये था एनटीए के परसेंटाइल पे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।